ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत है। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया। अभी विपक्ष का काम है। अब आप देख रहे हैं कि झुंझुनू में आकर अखिलेश यादव ने 2-3 प्रेस को बैन कर दिया। बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी मैं नहीं मानता क्योंकि ये प्रॉपर्टियां पहले भी सरकारों के पास थी, सरकार ही इसको संचालित करती थी, अब भी सरकार के पास है। देखिए, अगर ये बिल पार्लियामेंट में डिबेट होगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है डिबेट के बाद ये फैसला होगा कि ये बिल मंजूर होगा या नहीं होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अगर ये बिल हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हमारे लिए ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत है। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया। देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अब उसूल और आइडियोलॉजी की कोई हैसियत नहीं रही है। सेकुलरिज्म का लिबादा लोग ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव में सेकुलर नहीं होते हैं। वो ये बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। आप मुझे बताइए कि ये बिल, इसके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो इस बिल को एक्सेप्टेबल बनाती है? ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों के इंडाउमेंट को वो सब प्रोविजन हासिल है जो वक्फ बोर्ड को हासिल है। आप वक्फ बोर्ड से, वक्फ एक्ट से वो सब चीजों को निकाल रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी बात ये कि कम्युनल एजेंडे के तहत लाया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमको गारंटीज अवेलेबल हैं आर्टिकल 14 में, 25 में, 26 में, उस सब को छीन रहा है हमसे। इसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वो पार्टी जो है, यानी वो पार्टी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको ये देखेंगे कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लाइन ली है, तो जाहिर बात है कि वो मुसलमानों का अब वोट नहीं पा सकेंगे। ये बात कहने वालों को समझना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी से फायदा किसको होता है। वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, दरगाह है या खानखाएं हैं। वक्फ मस्जिद में क्या गरीब नहीं जाते हैं क्या? कब्रिस्तान में क्या गरीबों की तदफीन नहीं होती है क्या? मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चे नहीं होते हैं क्या? और दरगाह में जाने वाले गरीब नहीं होते हैं क्या? तो ये कहना कि गरीबों का फायदा नहीं होता है, भाई आप बताइए, वक्फ की प्रॉपर्टी की बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? वो मस्जिद है, वो कब्रिस्तान है, वो ईदगाहें हैं, वो खानखाएं हैं, बाकी कुछ चैरिटेबल काम है जो वक्फ करता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी से जहां भी मॉनिटरी बेनिफिट होता है वो किसको मिलता है? वो आइमा को मिलता है, वो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो विधवाएं हैं उनको मिलता है। तो ये किसी टाटा बिरला को तो नहीं मिलता है ना। तो ये कहना कि गरीबों का फायदा नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है, भ्रम है, बेबुनियाद बातें जो फैलाई जा रही है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये तो कानून तो बनना ही था राष्ट्रपति के पास जाकर, गजट जारी हो गया है। तो इसमें अभी जो सियासत होनी बाकी है वो होगी अभी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। अभी विपक्ष का काम है। अब आप देख रहे हैं कि झुंझुनू में आकर अखिलेश यादव ने 2-3 प्रेस को बैन कर दिया, दैनिक जागरण को, न्यूज 24 को, क्योंकि जो लोग इनसे चुभते हुए सवालात पूछेंगे वक्फ बिल को लेकर, वो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं उससे झुंझलाएंगे और उसको बैन करेंगे। दूसरे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इन लोगों ने एक आह्वान कर दिया कि साहब पब्लिक बाहर निकल जाए, पब्लिक सड़कों पर आए। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसका नुकसान ये होगा कि जिस रेवड़ का कोई चरवाहा नहीं होता वो किसी के भी खेत में घुस जाता है। जब पब्लिक को आप कमांड नहीं करोगे, आप साथ में नहीं रहोगे, तो पब्लिक प्राइवेट संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, पब्लिक सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपस में झगड़े भी होंगे, जाने भी जाएंगी,
उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कल एक खबर आई कि साहब मणिपुर में एक बीजेपी नेता का घर जला दिया भीड़ ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, और जिस तरह की आग विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, वो आग बहुत देर तक ठंडे होने वाली नहीं है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। जो भी सरकारें हैं वो अपने तौर से बिल लाती हैं। कांग्रेस भी बिल लेकर आई, बहुत सारे बिल ऐसे भी हुए कि जिसके लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ा, काला कानून तक कहा गया, हाथ में पट्टी भी बांधी गई, सड़कों पर भी आए, वापस भी हुआ। तो सरकारें अपने तौर पर बिल लाती हैं, और इन बिलों का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी मैं नहीं मानता क्योंकि ये प्रॉपर्टियां पहले भी सरकारों के पास थी, सरकार ही इसको संचालित करती थी, अब भी सरकार के पास है।